नमस्कार, जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एल्युमिनियम के बारे में, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स नंबर 13 है, जिसका संकेत क्या होता है भाई, Al होता है। और ये 13वें नंबर पर होने की वजह से इसका हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है, 13 होता है। देखिए यहाँ पर इसका जो परमाणु संख्या क्या है, 13 है, और इसका संकेत जो सिंबल होता है Al होता है। और इसका अगर परमाणु भार की बात करें तो लगभग हम लोग 27 लेते हैं, लेकिन होता क्या है वास्तव में 26.98। इसके जो फाउंडर हैं हंस क्रिश्चियन 1856 ईस्वी में इसका नामकरण किया। ऐसा थोड़ी है कि इसके पहले हम लोग या जो मानव जाति है वो एल्युमिनियम के बारे में नहीं जानती थी, उसका उपयोग नहीं करना नहीं जानती थी। कॉपर का तो खोज पहले ही हुआ था, कॉपर के बाद एल्युमिनियम का, कांसा का, यही सब का खोज हुआ था। इसका एक पार्टिकुलर नामकरण और एक एलिमेंट्स में रखने का जो काम है, यानी कि इसके उपयोग के बारे में, इसके बारे में पूरी तरह से जो पता लगाए, उनका नाम क्या था, हंस क्रिश्चियन 1856 ईस्वी में पता लगाया था इसका अगर मुख्य अयस्क की बात करें तो ये यहाँ पर क्या है, बक्साइट है। इसका मुख्य अयस्क क्या है, बक्साइट है। और बक्साइट से बेयर प्रोसेस, क्या बेयर प्रोसेस नाम है, बेयर प्रोसेस द्वारा बक्साइट से एल्यूमिना का जो सूत्र है ये Al2O3, बक्साइट से बेयर प्रोसेस द्वारा थोड़ा सा शुद्ध करके एल्यूमिना में बदला जाता है। और एल्यूमिना का जो है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिस करके इसको जो है शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। यह भारत में जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है, झारखंड, सोनभद्र जो कि यूपी में है, और उड़ीसा। और उड़ीसा में जो एक कंपनी है जिसका नाम है NaLCO, जिसको कहते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। यह पूरे देश का, पूरे विश्व का सबसे सस्ता कंपनी है एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला, जिसका नाम क्या है भाई, नाल्को कह सकते हैं। यह एक महारत्न कंपनी है। जिस प्रकार से सेल गेल वेल होता है, उसी प्रकार से क्या है भाई, नाल्को महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और ये पूरे विश्व के, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे सस्ती एल्युमिनियम उत्पादन करती है। इसका ब्लॉक जो होता है वो P होता है, यानी कि P ब्लॉक में पाया जाता है। हो सकता है कि P ब्लॉक में पाने वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो खतरनाक होते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो ये भी खतरनाक ही है। किसी चीज की अति जो होती है क्या होती है, खतरनाक हो जाता है। आइए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। यह कह रहा है कि हल्की और मजबूत धातु है। यह हल्का भी है और मजबूत भी है, जैसे घर में हम लोग यूज भी करते हैं इसका, तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। यह अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्ट कर सकता है। और हवा में खुला रहेगा तो क्या बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। और उस प्रोसेस क्या कहते हैं भाई, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं ना। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कोई भी चीज जो होती है अपना ऑक्साइड बना लेती है, जिससे उसका संक्षारण न हो सके, ठीक है। इसे आसानी से मशीनिंग एंड कास्टिंग की जाती है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा धातु है कि इसको किसी भी प्रकार से मोड़ करके मशीन में कोई भी चीजें बना दी सकती है। और कास्टिंग का मतलब कि इसको एकदम पतला से पतला भी चादर के रूप में बनाया जा सकता है। उस पर नक्काशी की जा सकती है, कुछ कढ़ाई की जा सकती है, कुछ उस पर बनाए जा सकते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम को फेरस ऑक्साइड से मिलाकर जब जलाया जाता है तो लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी उत्पन्न करती है। क्या करती है भाई, 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी उत्पन्न करती है। और इसका उपयोग क्या होता है, कल कारखानों किया जाता है उच्च तापमान के लिए। यह पारा के संपर्क में आने से ही नष्ट हो जाता है, यानी कि पारा के संपर्क में आने से बहुत तेजी से प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करता है, रिएक्ट करता है, और बहुत तेजी से नष्ट हो जाता है। कह सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन हो जाता है। आगे कह रहा है कि यह चंद्रमा पर भी पाया जाता है। यह चंद्रमा पर भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। जब इंसान प्रजाति वहां पर रहने जाएगी तभी पता चल पाएगा। बात समझ में आ रहा है, किसी ने देखा नहीं है, बस वैज्ञानिकों का कहना ही मानना है ना। हमारे शरीर में यह 5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक उपस्थित रहता है। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे शरीर में जो सभी एलिमेंट्स हमारे नेचर में है, उसके कुछ न कुछ अंश हमारे शरीर में है। अगर नहीं रहेगा तो वहीं हमें बीमारी होने लगती है। इसका जो मुख्य उपयोग है मिश्र धातु बनाने में, एलॉय बनाने में। मिश्र धातु बना करके ही सारी चीजों में उपयोग किया जाता है।
जैसे एरोप्लेन, स्पेस जेट, रेसिंग कार, इस समय सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है मिश्र धातु बना करके। क्योंकि जब मिश्र धातु बना देते हैं, लगभग 50% से 90% जो पार्ट्स होता है इन सभी चीजों का, वह एल्यूमिनियम का बना होता है। किसी भी कार का, किसी भी ऑटो का, जो बड़े बड़े गाड़ियां होती हैं जैसे ट्रक हो गया, इस सबको छोड़ करके, जेसीबी हो गई, सबको छोड़ करके जो छोटे छोटे कार हैं, गाड़ियां हैं, उस सबका इंजन जो होता है, इंजन का लगभग 90% पार्ट्स जो होता है, जो मेन उसका जो होता है बॉडी होता है, वो एल्युमिनियम का ही बनाया जाता है। इसके साथ ही उसमें जो पार्ट्स लगते हैं वो बुंदा का लगता है। बुंदा कैसे बनता है वो आयरन वाले में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको फूड इंडस्ट्रीज में भी बहुत काफी उपयोग किया जाता है। जैसे केन बनाना हो, कोको कोला वाला, स्प्राइट का केन जो होता है वो क्या होता है, एल्युमिनियम ही होता है, आसानी से पचक जाता है। उसके सामने इसको फॉइल बनाने में, पतला परत बनाने में, फॉइल उसको कहते हैं, FOIL, ठीक है, फॉइल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही कंटेनर बनाने में, खाना पैक करने वाला जो कंटेनर होता है, इस सब का भी उपयोग किया जाता है। इसलिए इसको फूड इंडस्ट्री में भी बढ़िया से उपयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में, यूटेंसिल्स, बहुत सारे प्रकार के जो बर्तन होते हैं, आजकल तो इसका उपयोग है भाई फर्नीचर बनाने में भी किया जाने लगा है। जैसे चौखट बनाना हो, दरवाजा बनाना हो, खिड़की बनाना हो, इस सब में भी इसका यूज किया जाने लगा है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मोटे मोटे रॉड बनाने में, छड़ बनाने में, मतलब कि हर क्षेत्र में इसका उपयोग है। तो यह थी एल्युमिनियम की पूरी जानकारी। अगर आपको पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।